तो मोहन कैबिनेट की कृषि बैठक आज बड़वानी के नागलवाड़ी में संपन्न हुई है। कैबिनेट ब्रीफिंग हमने सुनी और जिस प्रकार से साल 2026 हम कृषकों को समर्पित कर रहे हैं, किसानों को समर्पित कर रहे हैं, उसी के तहत ये जो पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की और जो तमाम कैबिनेट के जो मिनिस्टर है वो इस बैठक में शामिल रहे। ये भी आपको बता दें, जिस तरीके से हमने ब्रीफिंग देखी उससे समझ में हमें आया है कि किस तरीके से जो इलाके हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, उसको कैसे सशक्त किया जाना है, इसको लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और ये भी आपको बता दें जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट उस पर किया जाए, कैसे कृषकों को लाभ इन योजनाओं का मिले, इस पर फोकस इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है। तो नागलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की ये अहम बैठक संपन्न हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई योजनाओं का जिक्र इस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और कई मायनों में अगर हम देखें साल 2026 जिस तरीके से हमने समर्पित किया है कृषकों को, किसानों को, उसके नजरिए से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी गई है, क्योंकि शुरुआत आज नागलवाड़ी से हुई। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, भिलट देव मंदिर सीएम पहुंचे, यहां पर दर्शन किए, पूजन किया, उसके बाद स्वागत सत्कार कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर ये कैबिनेट यहां पर हुए। इसके बाद अहम बात यह भी है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री कृषकों से चर्चा भी करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को यहां पर जाना जाएगा और किस प्रकार से उसका समाधान होना है उस पर भी फोकस यहां पर किया जाएगा। और चलिए इस ब्रीफिंग में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सीएम ने कहा है, चलिए वो एक बार फिर सुनते हैं। खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई है, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। मैं अभी आपके साथ किसान कैबिनेट के नाम से यह कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, कैबिनेट ब्रीफिंग यहां पर सीएम कर रहे थे और क्या कुछ अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट की, इस कृषि कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं उस पर चर्चा यहां पर कर रहे थे, बता रहे थे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितकिशोर जी, सबसे पहले तो हम डिस्कस इस कृषि कैबिनेट पर ही करते हैं कि
आदिवासी इलाकों को साधने की कोशिश और दूसरी ओर साल 2026 किसानों को समर्पित। आज आगाज हुआ, पहली कृषि कैबिनेट यहां पर हुई है। हम चाहे वेशभूषा की बात कर ले, चाहे स्वागत सत्कार की बात कर ले, हर कुछ अनोखा था और कैबिनेट के डिसीजंस वो भी हमारे सामने हैं। कैसे देखिए हम इस पूरी कृषि कैबिनेट को? बिल्कुल, सब कुछ अनूठा था। पूरा माहौल जो है वह आदिवासी अंचल की थीम पर ही आधारित था। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनके हाव भाव, उनके चेहरे की प्रसन्नता ये बता रही थी कि जो उनका मन है वैसा ही यहाँ योजनाओं को अंजाम दिया जाएगा और वैसे ही निर्णय आज कैबिनेट में लिए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, 6 विभागों की 16 योजनाओं को आज यहाँ मंजूरी दी गई है। अगर कृषक कल्याण वर्ष में देखें तो पूरा जो खाका तैयार किया गया, 15 से अधिक विभाग इसमें शामिल हैं और आज प्रमुख रूप से 6 विभागों की जो 16 योजनाएं हैं उन पर चर्चा की गई थी और कुल अगर देखते हैं तो 27,746 करोड़ की राशि ये तमाम जो आज निर्णय लिए हैं इन योजनाओं पे खर्च होने वाली है। और इसके अलावा पूर्व की जो योजनाएं पहले जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, चाहे वो तिलहन से संबंधित हो चाहे दलहन से संबंधित हो, 600 रुपए बोनस के रूप में देना है, सोयाबीन के बाद सरसों को भावांतर में शामिल करना है, वो तमाम जो निर्णय थे वो 10,000 करोड़ के थे। यानी लगभग माना जाए तो 37,000 करोड़ से ऊपर की जो राशि है वो किसानों पे इस वक्त में सरकार खर्च कर रही है। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, जो पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए अंत में जो मुख्यमंत्री ने कहा उससे स्पष्ट होता है कि केवल निर्माण नहीं, यानी वो जहां अभी आज मौजूद हैं कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनकी योजना है, वहां जाएंगे और अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे और वहां के हालात, वहां की योजनाएं, परियोजनाएं उन्हें लेकर वहां स्थानीय स्तर पर पहले बातचीत और उसके साथ वहां बैठकर निर्णय, ये एक खाका तैयार हुआ है। क्योंकि ये थीम हम पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने से पहले रीजनल कॉन्क्लेव उन्होंने किए थे और क्षेत्रीय स्तर पर जाकर, क्योंकि पहले हम देखते हैं तो चाहे एक जिला एक उत्पाद की बात हो या और भी बहुत सारे निर्णय पूर्व की सरकारों के देखते हैं तो निर्णय बड़े हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर यानी एक अंचल में क्या पैदावार ज्यादा होती है, वहां सिंचाई की किन परियोजनाओं की आवश्यकता है। हालांकि 46 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का जो है रकबा सिंचित हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो 100 लाख तक इसको ले जाने का जो लक्ष्य है वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते आए हैं। आज की जो 6 विभाग और 16 योजनाओं की मंजूरी की अगर हम बात कर लें तो बरला उज्जैन माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति आज सरकार ने दी है, जिसमें लगभग 15,500 हेक्टेयर की जो सिंचाई है वो होनी है। इसके अलावा पानसेमल की जो सिंचाई परियोजना है उससे 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। लगभग 1,208 करोड़ की ये परियोजना है जो पानसेमल की है। उद्यान की खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाओं को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी विकास की 4 योजनाओं को मंजूरी आज सरकार ने दी है। मछुआ कल्याण की 2 जो योजनाएं हैं उन्हें आज सरकार ने मंजूरी दे दी है और सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है। तो कुल मिलाकर 6 विभाग और 16 निर्णय ऐसे हुए हैं। इन निर्णयों के आधार पर क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित उत्पादन है उस उत्पादन को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जब भोपाल से रवाना हो रहे थे और मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने मध्य प्रदेश को फूड बास्केट कहा था। तो फूड बास्केट शब्द अपने आप में इस तरह का है कि यहाँ का अन्नदाता पेट भरने का काम अब तक करते आया है, लेकिन अब उसकी जेब कैसे भरेगी इसकी चिंता सरकार कर रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कृषक कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन जब हम किसी अलग संभाग में, अलग क्षेत्र में, अलग समुदाय की भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे जमीनी स्तर पर जुड़ पाते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को भी हम जान पाते हैं, उनके बीच अगर हम पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो रौनक और वो गौरवान्वित अपने आप को अलग महसूस करते हैं। कुछ यही दृश्य यहाँ पर इस बार नजर आया। कृषकों के लिए तो हम काम कर ही रहे, लेकिन जो आम जनता होती है वो भी कहीं ना कहीं रूबरू हो पाती है, वो भी अपनत्व का अनुभव यहाँ कर पाती है और वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ नेहा आपको रोकना चाहूंगा, स्थानीय स्तर पर जाने का ही ये असर है। बिल्कुल, बड़वानी जिले में 50 एकड़ को आदर्श
प्रकल्प क्षेत्र बनाया जाएगा, ये निर्णय वहां पर लिया गया। एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के तहत फिश फार्मिंग वहां पर की जाएगी, ये निर्णय लिया गया। बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्रदेश के बाहर कृषि प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, ये निर्णय वहां लिया। खेतिया कृषि उपज मंडी, जिसे आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा, 10 करोड़ की लागत इससे आएगी, ये निर्णय वहां लिया गया। तो ये जब हम स्थानीय स्तर पर पहुंचते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की कितनी जरूरत है, आधुनिक सब्जी मंडी की संभावना कहाँ बनती है, ये तमाम निर्णय जो हैं वो स्थानीय स्तर पर लिए जा सकते हैं। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, केला, मिर्च, आम, सब्जी, ये सब जो वहां के प्रोडक्ट है, स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है, उसे फूड प्रोसेसिंग से कैसे जोड़ा जाए, इसकी संभावनाओं को हमने यहाँ तलाशा है। क्लस्टर का विकास कैसे यहाँ पर इसके लिए किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये तमाम निर्णय वहाँ मुख्यमंत्री ने लिए हैं। और मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये भी वहाँ कही गया कि लंबे समय तक कांग्रेस आदिवासियों का वोट तो लेती रही, लेकिन उनके क्षेत्र का विकास कैसे हो, उनकी जो परंपराएं हैं उनका संरक्षण कैसे हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो सरकार का स्थानीय स्तर पर पहुंचने का कारण ही यही है कि स्थानीय लोगों से बातचीत हो सके, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात हो सके, और न केवल वहाँ के जो जनप्रतिनिधि कैबिनेट या सरकार का हिस्सा है, प्रदेश के जो अन्य हिस्सों के लोग आज निमाड़ पहुंचे, जैसे विश्वास सारंग हैं, भोपाल में रहते हैं, वो बड़वानी पहुंचे, आदिवासी अंचल में पहुंचे। अगर हम राव उदय प्रताप सिंह की बात कर लेते हैं तो वो वहां पहुंच गए। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, वो निमाड़ आज पहुंच गए। तो वहां की लोक संस्कृति से जुड़ाव, वहां की संभावनाएं, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बनती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बनती हैं, शिक्षा की हम बात कर लें तो एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार का है जो सरकार पहले ही ली चुकी है। जैसा कि हमने जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से साधारण नीति में खास बातचीत की थी तो उन्होंने उल्लेख किया था कि अलग से कृषि महाविद्यालय खोलने की या विद्यालय खोलने की आवश्यकता की जगह हमारा प्लान ये है जब जो कृषि से संबंधित सब्जेक्ट है वो सभी विश्वविद्यालय और विद्यालयों में पढ़ाए जाए ताकि किसान का बच्चा पढ़ लिख कर खेती करे। तो ये सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया है और उसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। एक और चीज यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर आपने एमएसएमई सेक्टर का जिक्र किया, उसके बाद यहाँ पर हमने जिक्र किया फूड प्रोसेसिंग को लेकर और नवीनीकरण ऊर्जा को क्षेत्र को लेकर। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी इन क्षेत्रों का जिक्र हुआ था। एमएसएमई सेक्टर है जिसमें यूथ को जोड़ने की बात की जा रही है और यहाँ पर हम किसानों की बात तो कर रहे हैं, अन्न तो हम उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसको हम आगे कैसे बढ़ाए, फूड प्रोसेसिंग तक कैसे पहुंचे, उस पर भी कैबिनेट में फोकस किया गया है और सरकार का फोकस भी यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, चूंकि किसान का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ ना पाया हो, खेती की जो स्थिति देश में है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसान का बेटा शहर में जाकर किसी के यहाँ 10,000 रुपए महीने की या उससे भी कम की नौकरी करने को तैयार हो जाता है, पर वो अपनी खेत में पसीना नहीं बहा सकता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि खेती तो जो है वो नुकसान का सौदा है और ऐसे में मैं साल भर पसीना बहाने के बाद अगर पेट भी ना भर पाऊं या जिंदगी में तरक्की ना कर पाऊं तो आखिर इसे करूं क्यों। वो जो एक स्थिति है उससे उबारने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार की कोशिश ये है कि किसान की अगली पीढ़ी जो है वो न केवल पढ़े लिखे, कृषि से संबंधित विषयों को हमारी विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, वहां से पढ़ लिख कर जब वो खेत में उतरे तो वो केवल टमाटर ना उगाए बल्कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए उसका सॉस भी बन सके, सीताफल का पल्प निकाल कर उसे प्रोसेस किया जा सके, आलू के चिप्स बनाकर उस 10 रुपए किलो के आलू को 200 रुपए किलो में कैसे बेचा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एमएसएमई के जरिए की जा सकती है और सरकार की कोशिश इस कृषक कल्याण वर्ष में यही है कि वो जो 15-16 विभाग हैं उसमें एमएसएमई भी शामिल है, उसमें सहकारिता भी शामिल है, उसमें सिंचाई से संबंधित जो विभाग है वो भी शामिल है, ऊर्जा विभाग भी शामिल है। तो तमाम विभाग एक स्थान पर बैठकर कि खेती का रकबा कैसे बढ़ेगा, किसान के खेत तक बिजली कैसे पहुंचेगी, कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं वो विद्यालय विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ाए जाएंगे। ये जो निर्णय है ये एक साल के लिए निर्णय नहीं है बल्कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आज
सटीक शुरुआत का दिन है। और आज से जब ये सफर निकला है, सफर पे जब किसान निकला है, सरकार निकली है, तो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते अमूलचूल परिवर्तन की संभावना यहाँ बनते नजर आ रही हैं। क्योंकि खेत में पसीना बहाना और जो उत्पादन है वो करना, वो अब तक देखा था, लेकिन वो घाटा बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल होता था। तो लाभ का धंधा खेती कैसे बनेगी? जब खेती एमएसएमई से जुड़ेगी, जब खेती बाजार से सीधा जुड़ेगी, यानी अब केवल मंडी तक सीमित किसान नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो मॉल में मिलते हैं वो भी किसान के खेत से उत्पादित होकर प्रोसेसिंग के जरिए जब मॉल तक किसान का उत्पादन पहुंचेगा तब किसान को फायदा होगा। तो सरकार का फोकस आज यही है, इसीलिए ये तमाम निर्णय लिए गए और आज ये कृषि कैबिनेट की शुरुआत इसे माना जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री की मंशा नजर आ रही। जी बिल्कुल। और एक और बात का जिक्र पिछले कुछ दिनों पहले हुआ था कि किसानों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी कृषि को लेकर, और वो विदेश में, ब्राजील का यहाँ पर जिक्र जरूर हुआ था। तो इसको लेकर कोई सहमति बनी है? और अगर आधुनिक कृषि अगर हमको सीखनी है, अगर हमारे किसान और ज्यादा डेवलप होना चाह रहे हैं और नई नई तकनीकें सीखना चाह रहे हैं, अगर सरकार का फोकस है कि विदेशों में जाकर उनको हम सशक्त करें, ट्रेनिंग दे, तो कितना ये सही है? और आज की जो कैबिनेट हुई है शर्मा जी, उसमें क्या इसको लेकर कुछ निर्णय आया है कि क्या किसानों को हम चयन करेंगे, फॉरेन भेजेंगे? देखिए, बड़वानी जिले के 25 किसानों का चयन जो है वो बाहर भेजा जाएगा, ऐसा निर्णय आज की कैबिनेट में हुआ है। और एक अहम बात अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए वहाँ न केवल बात नहीं की है, बल्कि प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने ये मंशा जाहिर कर दी है कि अब मध्य प्रदेश की सरकार इस एक साल में जो ठोस रणनीति बनाएगी, जो ठोस निर्णय लेगी, वो आने वाले सैकड़ों साल तक मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर को बदलने वाले निर्णय होंगे। और आज बड़वानी में वो बैठे थे, अब अगली कैबिनेट और किसी अंचल में होगी और वो भी कृषि आधारित होगी। कृषि आधारित सत्र भी विशेष सत्र की बात भी मुख्यमंत्री पहले ही, विधानसभा का विशेष सत्र ये बात पहले ही कह चुके हैं। तो पूरा फोकस सरकार का है कि उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए जैसे 1 वर्ष को काम किया था, वैसे ही कृषक कल्याण के लिए 2026 को काम कर रहे हैं। और एमएसएमई को डेवलप अगर किया है तो एमएसएमई को और उद्योग को किसान से कैसे जोड़ा जाए, ये एक ब्रिज बनाने की कोशिश पूरी सरकार इस वक्त कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा करने के लिए। देखिए, आज मोहन कैबिनेट हुई है और बड़वानी में हुई है, नागलवाड़ी में हुई, कई अहम फैसलों का जिक्र हमने यहाँ पर किया, कई अहम फैसले इस पूरी कैबिनेट में लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात सिंचाई का रकबा, सिंचाई योजनाओं को यहाँ पर, कई सिंचाई योजनाओं को मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट ने दी है। जिस प्रकार से किसानों को समस्या थी कि सिंचाई नहीं हो पा रही, कभी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो कभी उनको बेमौसम बाढ़ से किसान परेशान हो रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आज सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं ये जो परियोजना है किसानों के लिए लाभदायक होगी। इसके अलावा हर एक क्षेत्र का यहाँ पर सीएम ने डिस्कशन किया है और मीडिया से चर्चा की, कैबिनेट ब्रीफिंग के जरिए बताया है कि कई अहम डिसीजंस जो है इस कैबिनेट की बैठक में ली है। डेस्टिनेशन कैबिनेट ये थी आज नागलवाड़ी में जो संपन्न हुई है, पहली कृषि कैबिनेट ये रही है मोहन कैबिनेट की। इसके अलावा अलग अलग अंचलों में, अलग अलग क्षेत्र में ये पूरी कैबिनेट जाएगी और 1 साल तक लगातार ये डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। आज की नागलवाड़ी में, जी हाँ, बड़वानी के नागलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की ये अहम कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुई है और कई अहम फैसले, योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया है सीएम ने। और निमाड़ को लेकर भी कहा कि आज निमाड़ का जो इलाका है वो हरा भरा हुआ है, हमारे किसान समृद्ध हो रहे हैं। और सुनील हमारे संवाददाता कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए हैं। सुनील, मोहन कैबिनेट आज संपन्न हुई है और जैसा ये कैबिनेट है, जैसा हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, जरा क्या भव्यता है वहां की वो बताइए। और कैबिनेट के बाद अगर मीडिया से चर्चा मुख्यमंत्री की हुई है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी लिया, ये जो बड़वानी जिले में खेतिया मंडी को एक आदर्श मंडी का दर्जा दिया जाएगा, 5 समल नार परियोजना का घोषणा उन्होंने की, हजारों करोड़ रुपए की। और यहाँ जो भी भव्य है। हेलो
बिल्कुल सुनील, आप क्योंकि वहां पर कार्यक्रम स्थल पर है, आप साक्षात इस परिदृश्य को देख पा रहे होंगे और जिस प्रकार से भव्यता यहां पर नजर आ रही है, तस्वीरों में कैबिनेट की संस्कृति के रंग भी यहां पर झलकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप वहां पर अनुभव कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है अपना एक संभाग में, एक इलाके में, एक अंचल में जाकर लोगों से रूबरू होना, किसानों से रूबरू होना? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि क्या भव्यता इस निमाड़ के इलाके की थी और जब प्रदेश का मुखिया जब एक अलग अलग अंचल में अलग अलग लोगों के बीच में, अलग जन समुदाय के लोगों में, आदिवासी जनजातीय समुदाय के बीच में पहुंचता है तो उसकी तस्वीरें कुछ और ही होती है। जमीनी स्तर पर वो जुड़ पाते हैं और जो ग्रामीण है वो भी जमीनी स्तर पर जुड़ के बातचीत कर पाते हैं, समस्याओं को जानने का मौका मिल पाता है और कैसे उसका समाधान हम कर सकते हैं उसके विकल्प भी हमारे सामने आने लगते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।